गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर 12th का शुरू करने से पहले हम शुरू करेंगे 11th का सेमीकंडक्टर, यानी वी आर गोइंग टू रिवाइज सेमीकंडक्टर ऑफ 11th। तो 11th की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे। बेसिक यानी जितनी ज़रूरी है उतनी, यानी सीईटी के लिए। अब ये चैप्टर आपका सीईटी में भी इंक्लूडेड है। 11th का सेमीकंडक्टर जो है ये आपके सीईटी में इंक्लूडेड है, तो इसकी भी सारी बेसिक कंसेप्ट हमें देखनी पड़ेगी और साथ साथ ये कंसेप्ट हमें आगे वाले चैप्टर में यानी 12th के सेमीकंडक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं 11th के सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ऑल मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। वो है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इंसुलेटर्स वो है जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स ये हैं जिनकी कंडक्टिविटी वैल्यू कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में है। इंसुलेटर्स जो होते हैं दे कैन नॉट कैरी करंट। मेटल्स यानी कंडक्टर्स जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सेमी कंडक्टर्स जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा करंट वो कैरी नहीं कर सकते। ये थे 3 बेसिक टाइप्स कंडक्टर्स के। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ भी कौन से 2 सेमीकंडक्टर्स हम यहाँ देखने वाले। सो वी आर गोइंग टू स्टडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये 2 सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपके बुक में जो दिया है दैट इज़ बैंड थ्योरी। यस, मैं डायरेक्टली बैंड थ्योरी पे आ रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो जनरल है वो आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बट जो जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैंड थ्योरी क्या है। सो सेमीकंडक्टर का एनालिसिस देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा बैंड थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड थ्योरी। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर ये वैल्यू से यहाँ तक रहेगी। यानी ये एक एनर्जी ग्राफ है फॉर द इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम है, एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है उसे हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। और ये वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है इट मे वेरी फ्रॉम दिस मिनिमम वैल्यू टू दिस मैक्सिमम वैल्यू। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। अब कोई एक वैल्यू क्यों नहीं रहती, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें से बेसिक कारण ये है कि कई बार ऑर्बिटल्स का शेप जो रहता है वो अलग अलग रहता है। तो कई बार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा और कभी कभी वो न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक, तो उसके एनर्जी में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए फ्रॉम दैट एटम हमें कुछ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम द एटम। इसको हम कभी कभी आयोनाइजेशन भी कहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। सो वंस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, इट इज़ फ्री टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो इस वैलेंस बैंड से ज़्यादा रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी वो इस बैंड में आएगी, और इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। और ये दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको हम कहेंगे फॉरबिडन या फिर सिर्फ एनर्जी गैप। ये है आपकी एनर्जी गैप, डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब देखो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, यानी वो ना वैलेंस बैंड में है ना कंडक्शन बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से थोड़ी ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाता है ना। इसका क्या मतलब, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको फ्री करना है तो आपको मिनिमम इतनी जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी गैप, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये बन जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, जहाँ से वो तुरंत वापस आएगा विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो यहाँ पे जाता है यानी उसकी एनर्जी यहाँ पे दैट इज़ हायर ऑर्बिट, यानी वैलेंस ऑर्बिट से भी वो हायर ऑर्बिट में जाता है बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये यहाँ से वापस तुरंत यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब अगर वो यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं होता
कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो मिनिमम आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट एनर्जी गैप। एक बार आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी, अभी कितनी एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट टू एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप स्टडी कर रहे हो, कौन सा एटम आप स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है, ये वैल्यूज़ भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उसे एनर्जी गैप जो है इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट की, लोअर ऑर्बिट्स के हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए नीचे वाली जो ऑर्बिट्स है उसका हमें यहाँ पे कोई भी स्टडी करना नहीं है। ओके तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, वैलेंस ऑर्बिट में है, और उसको अगर यहाँ से फ्री करना है तो मिनिमम हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इट एंटर्स इनटू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ये नाम से ही पता चल गया, द इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार वो यहाँ पे आ गए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द एटम एंड दे कैन मूव एनीवेयर इन दैट मटेरियल, इन दैट क्रिस्टल लैटाइस। तो ये है आपका कंडक्शन बैंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, कंडक्टर जनरली दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टर का अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ, इन दैट केस ये अगर कंडक्शन बैंड है तो वैलेंस बैंड रहेगा ये हो जाएगा मेरा वैलेंस बैंड, यानी दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ मेटल्स या फिर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि वैलेंस बैंड इज ओवरलैपिंग ऑन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड इज ओवरलैपिंग ऑन कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्सेस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो अगर वैलेंस बैंड में है तो वो किसी भी स्टेज पे फ्री हो सकता है, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री। एंड दिस इज द केस ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में होता ये है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम रहती है या फिर जीरो के बराबर रहती है। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन कैन बिकम फ्री फ्रॉम द एटम एंड इट इज़ रेडी या फिर इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये था मेटल्स के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए। नाउ दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज़ वेरी हाई, और इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना है सो उसको इतनी एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एक्सेस में एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। बट इन नॉर्मल कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट गेट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वाई इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं हो सकते, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो सकते, दैट मीन्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स एंड हेंस दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ वेरी हाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो मान लो कि ये डायग्राम आपकी सेमीकंडक्टर्स की ही है, यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड है, यहाँ पे आपका कंडक्शन बैंड है। तो सेमीकंडक्टर में क्या केस रहती है कि सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है सो इट इज़ अराउंड, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जर्मेनियम की जो वैल्यू है, ये एनर्जी गैप है जो है इट इज़ 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी है, अब हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, सो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन इजीली एट रूम टेम्परेचर। यानी अगर कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रूम टेम्परेचर पे है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग थर्मल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी कहाँ पे, हम उसे तो हीट नहीं करने वाले। सो विदाउट एनी सप्लाइंग एनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग थर्मल एनर्जी। तो वो एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई सो दे कैन एंटर इनटू कंडक्शन बैंड। वंस दे आर इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग इंसुलेटर्स, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम। ऑफ कोर्स ये सीईटी में पार्ट आता है तो इसकी थियरी आपको ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी, इसके एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। एनीवे थियरी में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की, तो अगर एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सिलिकॉन में या जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये अपने सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ये बस एक जनरल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत अलग रहेगा। बस ये कंसेप्ट के लिए मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक जगह पे ऐसा ड्रॉ किया है। तो सिलिकॉन में करंट फ्लो होना यानी थोड़ा सा मेटल से अलग है। मेटल्स में करंट थोड़ा अलग मेथड से फ्लो होता है, यहाँ थोड़ा सा एक एडिशन है, वो देख लेते हैं क्या है। पहले तो देख लेते हैं कि मान लो सिलिकॉन, दिस इज द सिलिकॉन विच हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस सिलिकॉन में एडजेसेंट 4 सिलिकॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। तो उसकी वजह से दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। नाउ दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ने इस कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ दिया है, सो देयर इज अ वैकेंसी एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल। इस वैकेंसी को कहते हैं होल। तो यहाँ पे एक होल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब देखो सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, ज़रा उसे जान लो। तो यहाँ पे मान लो मैं एक पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो होता ये है कि दिस इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल चला जाएगा। व्हाट अबाउट दिस होल? तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स। तो डिफरेंस कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बिकॉज इट इज़ फ्री। तो जस्ट लाइक मेटल्स, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर ही चला जाएगा। तो मेटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वैसे ही यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। पर अब मान लो होल का यहाँ पे क्या रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है और इस इलेक्ट्रॉन को जाना है पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता है बट इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। पर अब ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना है, यहाँ वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि होल जो है वो कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पे पहले कोवैलेंट बॉन्ड था। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ था? कोवैलेंट बॉन्ड था वैलेंस बैंड में, वैलेंस ऑर्बिट में। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस ऑर्बिट में है वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट जम्प्स टू दिस होल। तो ये वैकेंसी है, ये फिर से भर जाती है। पर अब ये जो होल है, ये इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ पे वैकेंसी बन गई। ठीक है, तो होल यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ। अब इधर का इलेक्ट्रॉन है, उसे भी जाना है उस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ इसे जाना है। सो ये इलेक्ट्रॉन वापस से ये होल में जंप करेगा तो ये होल भर जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा होल। यानी हो ये रहा, जो होल पहले यहाँ था वो यहाँ पे इस साइड में शिफ्ट हो रहा है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड होल्स आर मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। होल्स आर मूविंग एज इफ दे आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो टोटल करंट हमें मिल रहा है वो करंट हमें मिल रहा है because of free electrons, IE is the current because of free electrons and IH is current because of holes। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मेटल रहता तो मेटल में जो करंट हमें मिलता है, मेटल में करंट हमें सिर्फ मिलता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल्स में होल्स ये कंसेप्ट नहीं है। पर यहाँ पे जो करंट हमें मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इस साइड ही शिफ्ट हुए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वो डायरेक्टली जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है वो होल्स के जरिए जा रहे हैं। यानी देयर आर 2 कंट्रीब्यूटर्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज होल। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बात यहाँ पे और है, जैसे मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाएगा तो एक होल वहाँ पे बनेगा। यानी फॉर intrinsic semiconductor, for pure semiconductor, number of electrons Ne is equal to number of holes NH। ये ऐसा एक आपको कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिखाई देगा आपके टेक्स्ट बुक में। मैं आपको बता दूं पेज नंबर है 246। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।
आगे का जो पार्ट है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो क्या है वो पहले जान लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम ये है कि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम रहती है। और हमारे पास अब सेमीकंडक्टर की बेसिक एप्लीकेशन क्या है, वी मेक ऑल गैजेट्स यूजिंग सेमीकंडक्टर्स। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं ये सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि दैट गैजेट शुड यूज़ मिनिमम एनर्जी, बैटरी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। पर अगर एक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंडक्टिविटी उसकी बहुत कम है, सो इन दैट केस देयर विल बी ए मच पावर लॉस, I2R लॉस जो रहता है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा देर तक सप्लाई नहीं दे पाएगी। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर देते हैं। यस, वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन दीज सेमीकंडक्टर्स। ये इम्प्योरिटी ऐड करने से होता ये है आपकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब इम्प्योरिटी ऐड कौन सी करते हैं, सो वी ऐड basically two types of impurities, trivalent impurity and pentavalent impurity. This is given on page number 246. Yes, we add trivalent impurity as well as some we add pentavalent impurity. दोनों से क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। So first we will see N type material. Yes, so we are going to make N type material using पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो अगर मुझे एन टाइप मटेरियल बनाना है, सो एन टाइप मटेरियल के लिए मैं यूज करूंगा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कुछ एग्जांपल्स है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के, आपके टेक्स्ट बुक में सेम पेज नंबर पे दिए हैं। सो आई विल यूज आर्सेनिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब रहता है कि जिसके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग आर्सेनिक। तो अगर मैं आर्सेनिक को सिलिकॉन में ऐड करता हूँ, सो आर्सेनिक को मैं अगर सिलिकॉन में ऐड करता हूँ, सो हियर आई एम राइटिंग आर्सेनिक। सो आर्सेनिक के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो ये 4 जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए इन सिलिकॉन। पर आर्सेनिक के पास एक और इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या, इट कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, इट इज़ लूजली बाउंड विद द एटम, एंड एज इट इज़ लूजली बाउंड विद द एटम इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द एटम एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक आर्सेनिक सिलिकॉन में ऐड करता हूँ तो एक आर्सेनिक का एटम आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। यस, दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं जितने आर्सेनिक एटम्स ऐड करूँगा उतने मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे मिलेंगे। ये यहाँ पे एक कंसेप्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब आर्सेनिक को हम कई बार डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं बिकॉज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कई भी हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल एलिमेंट को, एक इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया इन द प्योर सेमीकंडक्टर। सो एडिशन ऑफ दिस इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। सो वी आर डूइंग डोपिंग हियर। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ी अलग है। इसमें किया ये जाता है कि एक सॉलिड सिलिकॉन को, प्योर सिलिकॉन को एक फर्नेस में रखा जाता है और आर्सेनिक की वेपर्स जो है वो वहाँ पे रिलीज़ की जाती है और वेपर्स के थ्रू आर्सेनिक जो है वो सिलिकॉन में डिफ्यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से उन एटम्स की एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से दे कैन डिफ्यूज़ इनटू सॉलिड सिलिकॉन। ये बेसिक कंसेप्ट है। एंड ये जो प्रोपोर्शन रहता है इम्प्योरिटी का वो बहुत ही कम रहता है। जैसे 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख अगर सिलिकॉन के एटम हैं तो 10 लाख सिलिकॉन के एटम के लिए एक आर्सेनिक का एटम हम देंगे। इतना कम कॉन्सेंट्रेशन इसमें रहता है।
चलिए, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। सो फॉर एन टाइप मटेरियल, एन इसलिए निगेटिव, एन निगेटिव के लिए स्टैंड होता है। सो निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को एडिशनल ऐड कर दिया है। सो इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल वी कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। फॉर एन टाइप मटेरियल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ये यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होती है एन टाइप मटेरियल की। क्या फ़ायदा मिला इससे फ़ायदा मुझे ये मिला कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थे, प्योर सेमीकंडक्टर में भी है, पर वो इतने नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ी हायर कंडक्टिविटी मिले। तो मुझे कंडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है सो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। सो ये थी कंसेप्ट इसके पीछे। नेक्स्ट इज़ पी टाइप मटेरियल, तो उसे भी देख लेते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे एन टाइप मटेरियल में, वो है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है एन टाइप मटेरियल की, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 247, फिगर है 14.11। तो ये डायग्राम क्या है उसे ज़रा देख लो। तो ये रहता है आपका वैलेंस बैंड, और ये रहेगा ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है आपका, और ये है आपका वैलेंस बैंड। अब बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस एक्सटर्नल एलिमेंट देयर इज एडिशनल एनर्जी लेवल, और ये जो एडिशनल एनर्जी लेवल है वो है ये आपको दिखाई दे रही होगी उस फिगर में। सो दिस एडिशनल एनर्जी लेवल करस्पॉन्ड्स टू दिस आर्सेनिक एटम्स वैलेंस ऑर्बिट एनर्जी। तो आर्सेनिक एटम की जो वैलेंस ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी है वो है इतनी ये, और आप इसे देख सकते हो कि ये जो एनर्जी है विच इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ये जो आर्सेनिक के वैलेंस ऑर्बिट की जो एनर्जी है इट इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है। यानी ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं कर पाया था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कर पाता, इसलिए ये लूजली बाउंड रहता है और इट कैन एंटर इनटू कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे इट रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एडिशनल एनर्जी लेवल बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। इसे याद रखना, ये डायग्राम आपको आ सकती है एमसीक्यू में सीईटी के। नेक्स्ट जो है वो है पी टाइप मटेरियल। अब मुझे चाहिए पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल के लिए दोनों का पर्पस एक ही है, एन टाइप एंड पी टाइप। पर्पस थोड़ा अलग भी है, वो हम बाद में देखते हैं। सो पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप मटेरियल के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। उसके भी एग्जांपल सेम पेज नंबर पे दिए हैं। सो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या रहता है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब रहता है ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे एटम जिनके वैलेंस ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन। तो अगर मैं यहाँ पे बोरॉन यूज़ करता हूँ एज अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो बोरॉन में होता ये है कि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कर लेते हैं, पर यहाँ पे कोवैलेंट नहीं हो पाता, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो पाता और ये जगह खाली रहती है। दैट इज़ नथिंग बट वैकेंसी, एंड वैकेंसी इज़ नथिंग बट होल। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? एक होल मिला। क्या ये होल काम का है? यस ऑफकोर्स काम का है, क्योंकि हमने देखा होल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन अ करंट। सो यहाँ पे एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से आपको एक होल यहाँ पे मिल रहा है, ये इसका मतलब हो रहा है। सो इससे भी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नाउ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ होल्स is greater than number of electrons. This gives p type material. pq holes are moving as if they are having positive charge. तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे ये p type material हम बोल सकते हैं। So this is the discussion regarding n type material, p type material। दोनों का काम ये है कि उनकी में impurity हम ऐड करते हैं। Process of addition of impurity is called as doping, और जो impurity होती है उसको नाम दिया जाता है dopant। ये सारी चीज़ें पेज नंबर 246 पे दी है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा है कि ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसकी वैलेंस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो यहाँ पे रहेगी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, तो बोरॉन की जो वैलेंस ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है वो इसके वैलेंस ऑर्बिट में है, तो इसको बोरॉन के वैलेंस ऑर्बिट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट नीड्स ओनली एनर्जी इन द रेंज ऑफ 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से इतनी एनर्जी गेन कर सकता है बाय एब्सॉर्बिंग सराउंडिंग थर्मल एनर्जी। सो ये डिफरेंस है यहाँ पे। एन टाइप जब आप ऐड करते हो तो एडिशनल एनर्जी लेवल कहाँ पे आ जाती है, एडिशनल एनर्जी लेवल यहाँ पे आती है क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से जो एडिशनल एनर्जी लेवल है ये वाली, ये आ जाती है वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है ये आ सकती है आपको सीईटी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये पार्ट सीईटी एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है, ये सिलेबस में है आपके। सो ये था आपका एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल। इम्प्योरिटीज़ कौन सी है ट्राइवेलेंट, इम्प्योरिटीज़ कौन सी है पेंटावेलेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और इसे आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। आगे बढ़ने से पहले अब पी टाइप मटेरियल में जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल बोरॉन, तो बोरॉन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस इम्प्योरिटी को कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यस, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, और बोरॉन जो है बेसिकली ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है इट गिव्स वन होल, तो होल बेसिकली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग एटम्स, तो इसलिए उसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूट्रलिटी। सो मैंने यहाँ पे पहले मान लो एक आर्सेनिक ऐड कर दिया था, तो एक आर्सेनिक ने आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मान लो ये सिलिकॉन का कोई बल्क है और इस सिलिकॉन बल्क में मैं आर्सेनिक ऐड करता हूँ तो वो मुझे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये निगेटिवली चार्ज सिलिकॉन बनेगा? नहीं। यहाँ पे अगर इसमें मैं आर्सेनिक ऐड करता हूँ, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो जिसमें मुझे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिवली चार्ज मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि मैं जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ दैट इज़ आर्सेनिक एटम, एंड एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भले ही मैं यहाँ पे, यानी इसमें मैंने एन टाइप मटेरियल बना दिया है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये मटेरियल अभी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। उसी तरह से अगर ये सिलिकॉन का ब्लॉक है, इसमें मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ विच इज़ नथिंग बट गिविंग मी होल्स, नंबर ऑफ होल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पे बोरॉन का कंप्लीट एटम ऐड कर रहा हूँ, तो कंप्लीट एटम जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो भले ही मैं यहाँ पे एन टाइप मटेरियल बना दूँ या फिर पी टाइप मटेरियल में यहाँ पे बना दूँ, इससे वो मटेरियल की जो न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या सिर्फ होल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पूरा एटम उसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो मेंटेन रहती है। सो दिस इज़ द वन मोर पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे पहले भी कई बार आया था कि एक सिलिकॉन का मटेरियल है, एक सिलिकॉन का ब्लॉक है, इसमें हमने एन टाइप मटेरियल ऐड कर दिया, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, सो इट बिकम्स एन टाइप मटेरियल, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। सो द चार्ज कैरिड बाय दिस ब्लॉक इज़ निगेटिव, पॉजिटिव वगैरह वगैरह, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन रहेगा ज़ीरो चार्ज, तो आंसर रहेगा ज़ीरो चार्ज। ज़ीरो चार्ज क्यों? बिकॉज even if you add a pentavalent impurity or trivalent impurity, the block will be electrically neutral, क्योंकि आप उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ऐड नहीं कर रहे हो, आप उसमें
एटम ऐड कर रहे हो, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसकी वजह से ये ना निगेटिवली चार्ज बनेगा और ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें। तो अभी का हमारा जो डिस्कशन था वो हमने देखा एक बेसिक सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, डोपिंग, इम्प्योरिटीज़। सो ये सब जो एनालिसिस है इसे बस अच्छे से याद रखना। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी दी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस डिस्कशन में कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। फ़िलहाल बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है पीएन जंक्शन, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा।